अगर आपके लगन कुंडली में आपका 11th हाउस लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठा है यानी अपने से 12वें भाव में, तो इस प्रकार की स्थिति में क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस प्लेसमेंट से। देखिए, अब तक हमने बात की है 11th लॉर्ड जब भी आपका 9th हाउस तक किसी भी भाव में स्थित होगा तो आपको उसको किस प्रकार से देखना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए। लेकिन जब भी हम 10th हाउस की बात करते हैं, 11th लॉर्ड अगर 10th हाउस में आ जाए तो ऐसे लोगों को उनके फादर, उनका नेटवर्क सर्कल और उनको कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के ज़्यादातर फ़ायदा होता है। इस प्रकार के जातक वास्तव में बहुत ही हाईली प्रोफेशनल होने के चांसेस हैं। हालांकि इनको अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है अपने करियर में बहुत ही बार, और कभी कभी इनका जॉब भी बार बार छूट जाता है बीच बीच में, और ये अपना पैसा भी लूज कर देते हैं कभी कभी, या अपना कोई ना कोई ऐसा रिस्क लेते हैं जिसकी वजह से इनका जॉब चला जाता है या इनका पैसे पर रिस्क आ जाता है। अब जब भी ये स्थिति बनेगी तो जातक के पिता का रोल उनकी लाइफ में बहुत अहम हो सकता है। गवर्नमेंट का रोल आपकी लाइफ में बहुत अधिक बढ़ जाता है, और आपको नेम फेम प्राप्त करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको अपने करियर में स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत होती है स्टार्टिंग में। इसके साथ साथ आपका एक साइड बिजनेस भी हो सकता है, और इस प्रकार की स्थिति जब भी बनेगी तो जातक वास्तव में शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा मेहनती होगा। इसके अलावा आपका जो होम इन्वायरमेंट है वो भी आपके करियर में अब बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा, और आपकी अर्निंग्स में भी, क्योंकि जो आपका 11th लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठा है वो सीधा डायरेक्टली आपके 4th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। इसी प्रकार से आपको, अगर आप गवर्नमेंट के साथ नहीं जुड़ते हैं तो भी आप कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं, या किसी ऐसे लोगों के बड़े समूह के साथ जुड़ सकते हैं जो आपको फ़ायदा करेगा ज़रूर ही। तो इस प्लेसमेंट की वजह से बहुत सारी ऐसी संभावनाएं बनती है जहां पर आप कैरियर को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी रेपुटेशन, आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ने के चांसेस हैं, और ये आपको लेटर एज तक बहुत ज़्यादा सहयोग देते रहेंगे इस प्रकार की स्थिति में। और अब आपको प्लेनेट को देखना पड़ेगा कि वो प्लेनेट पर्टिकुलर कौन सा है। तो आपका 11th लॉर्ड अगर 10th हाउस में आ रहा है तो निश्चित रूप से आपके लिए जॉब करना सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी आपको देखना चाहिए कि वो आपका जो 11th लॉर्ड है वो अन्य किस भाव का स्वामी है, उसका संबंध भी आप 10th हाउस से जोड़कर अवश्य ही देखें। इसके साथ साथ आपके 11th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और आपके 10th हाउस में कोई ग्रह अगर आपके 11th लॉर्ड के साथ बैठा है तो आपको उस पर भी विचार कर ही लेना चाहिए। इसके साथ साथ वास्तव में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समय देंगे अपने काम को, और बहुत ही ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ ऐसे लोग काम करेंगे। लेकिन अगर ग्रह का प्रभाव अधिक हुआ, यानी किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव हुआ या ग्रह बहुत ज़्यादा बलाबल के साथ हुआ, तो ऐसे जातकों को जॉब थोड़ा जल्दी भी मिल जाता है कभी कभी, और लेकिन ये बहुत लंबे समय तक फिर जॉब नहीं कर पाते। किसी ना किसी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं और बीच में ये जॉब परिवर्तन भी कर सकते हैं। बट कैरियर को लेकर यहाँ पर कई बार बहुत ज़्यादा रिस्क भी रहेगा आपको, और अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप करियर में आगे नहीं बढ़ सकते। इन जातकों के लिए वास्तव में एक करियर को छोड़कर दूसरी साइड में शिफ्ट करना आसान नहीं होता है कभी भी, और इनको लंबे समय तक कभी कभी जॉबलेस भी रहना पड़ेगा। पर ऐसे में अब आपके काम करने की क्षमता प्रभावित होगी, आपका वर्क इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, और कभी कभी आप ऐसा भी होगा जब अपने वर्क इन्वायरमेंट की वजह से ही कोई आप अपना फैसला करेंगे कैरियर को लेकर। अब क्योंकि 11th हाउस आपके 10th हाउस से जुड़ रहा है डायरेक्टली, तो इस प्रकार की स्थिति में वास्तव में आपका जो नेटवर्क है, यानी आपका जो सोशल सर्कल है, जो आपका नेटवर्क सर्कल है, उसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और लोगों का फोकस होता है कि वास्तव में आप कौन से फील्ड में काम कर रहे हैं। तो एक नेचुरल जो आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, जो मान सम्मान मिलता है, उसकी संभावना यहाँ बहुत ही अधिक बन जाती है। लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी अगर चेंज होता है तो इससे आपकी पॉपुलैरिटी पर, मान सम्मान पर, प्रतिष्ठा पर बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। इसके साथ साथ ऐसा जातक हमेशा बहुत ज़्यादा प्रयासरत होता है कि वो अपने घरेलू लाइफ को भी ठीक करे और अपने करियर को भी हमेशा अच्छा रखें। तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ बैलेंस बना के ज़रूर ही चलना चाहिए। लेकिन अगर ग्रह क्रूर हुआ तो कुछ हद तक डोमेस्टिक लाइफ को लेकर यहाँ दिक्कतें आपको आ सकती हैं। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने करियर के लिए शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड किया हो, बहुत कुछ अपना एफर्ट लगाया हो, और आपको शुरुआत में उतनी मान सम्मान या प्रतिष्ठा ना मिली हो कभी कभी। ये केस में वास्तव में आप ज़्यादातर जो पैसा अर्न करेंगे वो अपने प्रोफेशन से ही करेंगे। अब इसमें जो प्लेनेट का रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो आपका 10th लॉर्ड है और एक आपका जस्ट आगे वाले हाउस का यानी 11th लॉर्ड है। ऐसे में ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका मित्र ही हो,
ज़्यादातर केस में आपको शत्रु ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर शनि जैसा ग्रह है आपका अगर 10th लॉर्ड, तो हो सकता है कि आपका 11th लॉर्ड भी शनि ही हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, और चंद्रमा और सूर्य के केस में भी आपको ये देखना है। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादातर अन्य जो ग्रह हैं उनके केस में ये देखने को मिलेगा कि आपस में शत्रुता है, तो ये प्रभाव भी आपको देख लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपके 10th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह आपके 11th लॉर्ड के साथ बैठा है तो वो आपके करियर पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। इसके अलावा आपका जो 11th लॉर्ड है वो कौन कौन से भावों को एस्पेक्ट कर रहा है, आपके 4th हाउस में कोई अन्य ग्रह बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है, और उसकी आपको महादशा आ रही है या नहीं आ रही है। 11th लॉर्ड की महादशा आती है तो आपको अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस बना देगी। इसके अलावा ऐसा होगा जब बहुत बार आप अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़कर फ़ायदा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी बड़े समूह से जुड़ना चाहेंगे या कोई बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहेंगे जो काफ़ी पॉपुलर है ऑलरेडी। तो ऐसी कंडीशन में आप प्रयास करें अपने लिए कुछ बहुत बेहतर करने का, कुछ बहुत ही स्टेबल करने का, और करियर में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाने का, क्योंकि आपका जो मेजर अर्निंग्स होना है, जो कुछ भी आपको मिलना है, क्योंकि 11th हाउस है वो गेन का है, तो जो भी गेन आपको होना है अब वो 10th हाउस से ही होना है मेजरली। तो आपको अपने करियर पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस केस में। तो ये सब आपको देखना चाहिए जब भी आपका 11th लॉर्ड आपके लगन कुंडली में 10th हाउस में स्थित हो।